हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तक इसके सदस्यों के रूप में 190 देश हैं। इसका बोर्ड दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के सदस्यों से बना है। इस प्रकार प्रत्येक अपने स्वयं के राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर देश अपना प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह का प्रतिनिधित्व उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में उसके महत्व के अनुसार होता है। IMF की स्थापना के पीछे एक मुख्य उद्देश्य यह था कि एक व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली विकसित करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और राष्ट्रीय मुद्राओं के बीच विनिमय दरों में समायोजन की सुविधा मिल सके। इसके अलावा इसकी नीतियों और प्रथाओं का उद्देश्य वैश्विक गरीबी दर को कम करना था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। समर्थन करना है, उनके गरीबी को दूर करना है और उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। IMF का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि विभिन्न सदस्य देशों के बीच मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था कि विश्व के देशों के बीच मौद्रिक सहयोग का अभाव था, अतः भविष्य में युद्ध ना छिड़े इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना आवश्यक समझा गया। विदेशी मुद्रा के दरों में सुनिश्चितता लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पहले क्या था कि विनिमय नियंत्रण को समाप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हर देश ने अपने विनिमय दर को एक विशेष स्तर के लिए तय करने के लिए एक उपकरण के रूप में विनिमय नियंत्रण का सहारा लिया, जिसको अंत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। तो IMF इन विनिमय नियंत्रणों को हटाने के लिए आगे आया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना IMF का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सभी बाधाओं को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, जिसके कारण इसे प्रतिबंधित करना पड़ा। पिछड़े और अविकसित देशों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना था। IMF अमीर देशों से गरीब देशों को पूंजी निर्यात करता है ताकि गरीब देश उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए अपने आर्थिक संसाधनों का विकास कर सके। विभिन्न देशों के भुगतान संतुलन में असंतुलन को दूर करने और कम करने के लिए IMF सदस्य देशों को विदेशी मुद्राएं बेचता है या उधार देता है ताकि उनका भुगतान असंतुलन कम हो सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्य कार्य हैं इस विनिमय दर में स्थिरता लाना। IMF के तहत विनिमय दरों में उतना उतार चढ़ाव नहीं होता है जितना कि उस IMF के पहले होता था। मुद्रा भंडार IMF सभी सदस्य देशों की मुद्राओं के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करता है, जहां से उधार लेने वाला देश अन्य देशों से धन उधार ले सकता है। सभी सदस्य देश अपना अधिशेष या बैलेंस धन जो होता है, सरप्लस धन, IMF के पास जमा कर सकते हैं। इन पार्क किए गए फंडों का उपयोग उन सदस्यों को ऋण देने के लिए कहा जाता है जिन्हें किसी निश्चित समय पर फंड की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सलाहकार और तकनीकी सहायता भी IMF अपने सदस्य देशों को देता है और उन्हें अच्छी नीतियां बनाने और मजबूत संस्थान बनाने में मदद करता है। कम आय वाले देशों को IMF उनकी गरीबी को कम करने और कर्ज का बोझ कम करने के लिए नीतिगत सलाह तथा तकनीकी सहायता के साथ साथ ऋण भी प्रदान करता है। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मुद्राओं का एक बड़ा भंडार जमा करके मौद्रिक रिजर्व स्थापित करने में मदद करता है। इस स्टॉक से ही फंड सदस्य देशों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। बहुपक्षीय व्यापार और भुगतान प्रणाली की स्थापना IMF बहुपक्षीय व्यापार और भुगतान
प्रणाली स्थापना करने में मदद करता है। सदस्य देशों को वाणिज्यिक लेन देन पर विनिमय नियंत्रण लगाने की अनुमति दी गई थी। आशा थी कि विदेशी व्यापार पर ये प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन पर जांच करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के विभिन्न देश अक्सर IMF की स्थापना से पहले प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लेते थे, लेकिन IMF ने इस प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमूल्यन पर नियंत्रण रखने में मदद किया। इससे ये संतुलन स्थापित हुआ।